इंडिया से तल्लक रखने वाले मोहम्मद जावेद को जब वो कॉल आती है और वो बंदा उनको ये बोलता है कि मैं दुबई पुलिस से बोल रहा हूं। दोस्तों, ये कहानी जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये यूएई के अंदर रहने वाला वो मोहम्मद जावेद जिसका तल्लक तो इंडिया से बताया जाता है, लेकिन वो पिछले तकरीबन 8-9 साल से यूएई के अंदर मौजूद है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो लोग जिनको इस तरह की कॉल्स आती हैं, इस तरह के आप कह लीजिए कि उनको कॉल करके स्टोरियां सुनाई जाती हैं और उनसे डिटेल्स निकाली जाती हैं, उन लोगों को यह बावर करवाना कि अपनी एहतियात आपने खुद करनी है। अच्छा, जावेद अपने काम से घर वापस आता है और घर वापस आके बाकायदा तौर पे शाम को बैठा होता है और उसको अचानक एक रैंडम नंबर से, एक अनोनिमस नंबर से कॉल आती है। जावेद उस कॉल को उठा लेता है और कॉल उठाते वक्त उसको यह बोला जाता है कि हम दुबई पुलिस से बात कर रहे हैं, तो हमें आपकी आईडी वेरिफिकेशन करनी है ताकि आपके जो बैंक डिटेल्स और ये बाकी चीजें हैं उनको हम प्रॉपर तौर पे आगे लेके चल सकें और आपका बैंक कंटिन्यू रहे, नहीं तो हम आपका बैंक बंद कर देंगे। जावेद ये बात सुन के डर जाता है और ये कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे तो अपना बैंक चाहिए, मैं तो अपना बैंक बंद नहीं करना चाहता, तो आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए। सबसे पहले तो वो उससे अपनी आईडी की जो वहां पे डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है वो पूछते हैं, उसके बाद उसका नाम कंफर्म करते हैं, उसके बाद उसको कहते हैं कि अपना बैंक का जो कार्ड है वो हमें शो करवाओ। वो बैंक का कार्ड निकाल के बाकायदा तौर पे शो करवाता है, उससे नंबर शंबर निकाल के ये सारी चीजें निकाल लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम वेरिफिकेशन के आखिरी प्रोसेस के अंदर हैं, तो हमें आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है बैंक के साथ भी, एमरेस आईडी के साथ भी, वो आप रजिस्टर्ड नंबर से जो ओटीपी आएगा वो आपने हमें सेंड करना है। वो ओटीपी उनको सेंड करवा देता, दे देता है, मतलब वो जो ओटीपी उसके मोबाइल पे आता है वो उनको दे देता है। उसके बाद उसके बैंक से आप कह लीजिए कि 8,000 दिरहम, तकरीबन 7-8 हज़ार दिरहम की जो है वो उसके बैंक से निकल जाता है, मतलब दो दो का कह लीजिए या एक का कह लीजिए, जैसे भी उसका निकल जाता है। उसके बाद उसको पता चलता है और कि ये तो मेरे साथ जो है वो धोखा हो गया, ये मेरे पैसे भी चले गए हैं और ये भी मसला बन गया है। ये चीज़ जाके वो रिपोर्ट करवाता है और रिपोर्ट बाकायदा तौर पे थाने के अंदर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसे अनोनिमस कॉल्स आपको आ सकती हैं जो ये प्रिटेंड करते हैं कि हम दुबई पुलिस से बोल रहे हैं। देखिए, दुबई पुलिस एक प्रोफेशनल अदारा है, एक प्रोफेशनल पुलिस है। वो आपको कभी भी इस तरह से कॉल नहीं करेंगे कि आप हमें अपनी आईडी की वेरिफिकेशन करवाएं या अपने बैंक डिटेल्स दें या ये चीजें करें ताकि हम आपके बैंक को वेरीफाई करवा सकें। वो कभी भी आपसे इस तरह से राब्ता नहीं करेंगे। ये उनके एक आप कह लीजिए कि उनकी ड्यूटी के अंदर ये चीजें गालिबन नहीं आती हैं कि वो बैठ के बैंक की जो है वो वेरिफिकेशन करवाते रहें, इस तरह से नहीं होता है। उनका एक प्रोफेशनल, एक आप कह लीजिए कि एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी होती है और वो बड़े आप कह लीजिए स्मूथली और बड़े अच्छे तरीके से उनका जो निज़ाम होता है वो चलता है। ऐसे कॉल्स के ऊपर वो इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। आप लोगों को अगर कोई इस तरह से एनोनिमस नंबर से या कोई ऐसे रैंडम नंबर से कॉल आती है और ये आपको कहा जाता है कि नहीं जी, आप अपनी हमें डिटेल्स दे दें और या आप अपना जो है वो बैंक का नंबर दे दें और आपको ओटीपी आएगा वो हमें सेंड कर दें, ये चीज़ आपने नहीं करनी है, ये गलती आपने नहीं करनी है। अगर ये गलती करेंगे तो आपके ऑफकोर्स बैंक के अंदर से पैसे भी निकलेंगे और बड़ा मसला भी बन सकता है, आपकी डिटेल्स के साथ आपके और मसले मसाइल जो है वो बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर आगे अपने भाइयों तक भी शेयर करें, दोस्तों तक शेयर करें, ताकि सब लोग अपनी अपनी जगह पे महफूज रहें और किसी भाई को कोई इस तरह का नुकसान ना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट्स बॉक्स के अंदर कोई भी अपनी वीडियो का टॉपिक लिख लीजिए जो आप चाहते हैं कि अगली वीडियो पे बात की जाए। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।